मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत इस बीच मिली है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी जीत के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम को लेकर कई नामों पर अटकलों का बाजार गर्म है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा और कई बड़े नामों पर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट देखिए और समझिए वो नाम कौन से हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश में 18 साल से सत्ता में है। बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश के सीएम चेहरे के बिना चुनाव लड़ा। बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का डर था, लेकिन अब वहां की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया। बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा। क्या 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता संभालेंगे या किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। शिवराज सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम की भी चर्चा है। शिवराज सिंह और संभावित नामों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें सरकार चलाने का 19 साल का अनुभव है, महिला वोटरों का भरपूर समर्थन है और उन्हें राज्य की बेहद गहरी समझ है। प्रहलाद सिंह पटेल शिवराज के बाद बड़े ओबीसी नेता हैं। राज्य में ओबीसी की 50% आबादी है। वे आरएसएस के पसंदीदा नेताओं में शामिल हैं। वे पार्टी के मुखर चेहरों में शुमार हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के तीनों प्रभारी दिल्ली आए। बड़ी खबर जहां आपको बता दें, ओम माथुर और दोनों से प्रभारी दिल्ली आए हैं और अरुण साव ने रायपुर एयरपोर्ट पर छोड़ा। आज भी प्रदेश बीजेपी के ऑफिस नहीं आए। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल कौन सबसे आगे है। बीजेपी संसदीय बोर्ड किसके नाम पर लगाने वाली है मोहर। तो बीजेपी के लिए गारंटी लागू करना पहली प्राथमिकता क्यों है। इस वक्त लिया गया फैसला कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में असर डालेगा, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर दिल्ली से लेकर रायपुर तक अटकलों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के अरुण साव का नाम सबसे आगे है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले ओपी चौधरी मुख्यमंत्री की दावेदारी वाले सवाल से बचते नजर आए। जनता जनार्दन सीएम पद की रेस में चल रहा है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतने बड़े सवाल कृपया मुझे मत करिए। ऐसा कुछ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। कृपया ऐसा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता मोदी की गारंटी लागू करना है। छत्तीसगढ़ में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। और दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जनादेश मिला है। बीजेपी की पारदर्शी सरकार भ्रष्टाचार से मुक्ति की गारंटी है। राज्य के प्रभारी ओम माथुर साहब हैं। बड़ी जीत जो मिली है बीजेपी को, बहुत बड़ा योगदान सर आपका है। जीत की फैक्टर क्या है, वजह क्या रही? सबसे पहले मोदी की गारंटी की बात। जीत का खुशी मनाओ, फैक्टर की आप लोग विश्लेषण करते रहो। 5 साल जो भ्रष्ट सरकार चली है, छत्तीसगढ़ का आम मतदाता इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने में लगा था और इसलिए इस सरकार को उखाड़ना और आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना है और छत्तीसगढ़ का बूथ से लगाकर प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता सक्रिय होकर के काम करना, ये कुल मिलाकर हमारी। माथुर साहब एक सवाल और, मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत सारे इंतजार करिए सर, कौन बन सकता है? अब इंतजार करिए ना। ये तो बिल्कुल, आप देखिए ओम माथुर प्रदेश प्रभारी जो हैं साफ तौर पर बता रहे थे कि यहाँ पर जीत के पीछे बहुत सारी वजह हैं, लेकिन जिस तरह से बघेल सरकार ने पिछले 5 साल में कामकाज किया उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग नाराज थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर ओम माथुर ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए।